नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका सितारों की चाल में। मैं हूं आपके साथ नेहा श्रीवास्तव। इस कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे कैसा बीतेगा आपका आज का दिन और जानेंगे आज के विषय के बारे में। और मेरे साथ इस समय स्टूडियो में मौजूद हैं आचार्य कमलेश मिश्र जी, संस्थापक वैदिक घनाथ। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत कर लेते हैं। तो कार्यक्रम की शुरुआत में सबसे पहले हम रोज बात करते हैं ग्रह गोचर और पंचांग के बारे में। तो पंडित जी से जान लेते हैं क्या कुछ कहता है आज का ग्रह गोचर और पंचांग। INH के सभी दर्शकों को सुबह के राम राम। आप सबका दिन मंगलमय हो। आज 16 तारीख है, 16 मार्च 2024, दिन शनिवार है और आज का नक्षत्र है रोहिणी और आज फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि है और आज का राहु काल है सुबह 9:30 बजे से लेकर के 11 मिनट तक। जी, तो सुबह 9 बजे से लेकर 11 बजे तक का आज का आपको बता दें राहु काल है। और अब आज के विषय पर चर्चा करते हैं। आज का विषय है शनि महादशा उच्च या नीच राशि में होने के जातक पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। तो सबसे पहले तो पंडित जी यही समझ लेते हैं, शनि जैसे ही शब्द आता है तो लोग डर जाते हैं कि शनि है। शनि की पूजा, शनि भगवान थोड़े से ज्यादा परेशान करते हैं अगर किसी दशा खराब है। तो क्या होती है शनि महादशा? जी, ओम सन्नो देवीरभिष्टय आपो भवन्तु पीतये संयोरभिस्रवन्तु नः। दरअसल जो शनि ग्रह हैं, शनि भगवान हैं, वह चूंकि थोड़ा सा कठोर हैं और क्रूर ग्रह की श्रेणी में आते हैं, लेकिन मैं दर्शकों को ये कहना चाहता हूं कि शनि देव से डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं। आपको यदि डरना है तो आप पाप से डरें, अधर्म से डरें या ऐसा कोई काम ना करें जो आपको कल नुकसान दे। ताकि चूंकि शनि कर्म के फल को हूबहू फल देते हैं। यदि आप अच्छा कार्य करेंगे तो अच्छा फल देंगे और यदि आप गलत कार्य करेंगे तो गलत फल देंगे, यानी कठोर दंड देंगे। इसीलिए शनि को सब लोग डरते हैं। और चूंकि डरना नहीं चाहिए, बल्कि कुछ लोगों ने ज्योतिष को लेकर के बड़ा दुरुपयोग किया, बहुत मिसयूज किया, इसीलिए लोगों में धारणा बन गई। तो चूंकि हम लोग यह विषय लेकर के इसीलिए आए हैं कि लोग भयभीत ना हो, बल्कि विषय को समझें। तो शनि देव का उनका जो नामकरण है शनैश्चर, शनैः मतलब धीरे धीरे, जो किसी भी कार्य को समुचित स्थिर होकर के, एकाग्रचित्त होकर के, इत्मीनान से, सब्र रखकर, पेशेंस रखते हुए और अपने कार्य को करता है, वही शनि उसको वही गति प्रदान करते हैं। यानी व्यवस्थित कार्य की रूपरेखा शनि देव ही प्रदान करते हैं। तो शनि का यह प्रतिफल है या यह क्रियाकलाप है। जी, तो शनि का ये प्रतिफल और क्रियाकलाप आपने जिस तरीके से बताया, क्या कुछ करना चाहिए पंडित जी जब शनि की महादशा नीच स्थान पर हो? जी, शनि की महादशा है 19 वर्ष। जातक की कुंडली में, जातक की पत्रिका में जब भी शनि की महादशा आती है तो यह अवधि आयु रहती है 19 वर्ष। अब चूंकि कुंडली में शनि किस पोजीशन में है, उसी प्रकार से उनका वह फल होता है। और शनि हमेशा अपने से 3, 7 और 10 इन घरों में सीधी दृष्टि डालते हैं। जहां रहते हैं उसका वह फल देते हैं। एक चीज और जान लें, अगर मान लीजिए कि शनि को फल ना देना हो, बट अगर शनि की जिस घर में बैठेंगे उनको वहां से फल रिलीज करना होगा। यह उनका अधिकार है, यह उनका कर्तव्य है, यह उनका दायित्व है। जैसे आज हम यहाँ बैठे हैं तो हमारा काम है कि हम इस विषय को दें ही, बाध्य हैं हम। इसी प्रकार शनि देव भी बाध्य हो जाते हैं व्यक्ति के कर्म का फल प्रदान करने में। तो चूंकि शनि भगवान जो हैं वह बहुत मजबूत, बहुत पावरफुल और न्यायाधिपति ग्रह हैं, तो जातक की कुंडली पत्रिका के अकॉर्डिंग ही वह फल प्रदान करते हैं। जैसे 19 वर्ष जब यह आपकी कुंडली में दशा आएगी और यदि शनि उच्च के हैं तो आपका कार्य अपने आप होता चला जाएगा।
कई बार आपको लगेगा कि आपने तो इसका प्लान ही नहीं किया था और आपका कार्य अपने आप हो रहा है। लेकिन यदि शनि नीच के हैं, खराब हैं या कमजोर हैं, तब आपका कार्य में मलिनता आएगी, आनंद नहीं आएगा, फीका सा लगेगा, बुझा बुझा सा लगेगा, ऐसा लगेगा कार्य हमारा और डिले हो रहा है। तो ये इसके लक्षण हैं। स्वभावतः हमारे कार्य क्षेत्र में हो या व्यवहार क्षेत्र में हो या व्यापार क्षेत्र में हो या परिवार के विषय में हो, तो शनि इन सब का बहुत तटस्थता के साथ में प्रतिनिधित्व करते हैं और इनका फल प्रदान करते हैं। जी, यहाँ पर एक कॉलर लेते हैं पंडित जी। धर्मेश जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं लुधियाना पंजाब से। धर्मेश जी बहुत बहुत स्वागत है। क्या कुछ जानना चाहते हैं, डेट ऑफ बर्थ के साथ पूछ लीजिए। प्रणाम गुरु जी। शुभ आशीर्वाद। डेट ऑफ बर्थ है जी 8 मई जी 1960 जी रात्रि 1 बजे लुधियाना पंजाब जी। प्रश्न आपका क्या है? आचार्य जी, मेरा आगे का टाइम अच्छा कब आएगा जी? इसी अगस्त के बाद आपका अच्छा समय आ जाएगा। ये आपके सीधे प्रश्न का सीधा उत्तर है कि आपका समय अगस्त के बाद अनुकूल हो जाएगा। और आपको मेरी एक सलाह है कि आप कुंडली में अपने भाग्य को जगाने के लिए सौभाग्यवती स्त्री को कुछ श्रृंगार से संबंधित दान देंगे तो बहुत अच्छा होगा। या फिर किसी को कभी दूध और शक्कर गरीबों में बांटें या कन्याओं में बांटें तो इसका बहुत अच्छा फल आपको मिलेगा। जब कभी भी आपको समय मिले या समय आप निकालें, जैसे कि आपका समय अभी अच्छा नहीं है, तो अच्छा बनाने के लिए आप गायत्री मंत्र की दीक्षा लेके किसी आचार्य से इसका जप करें, बहुत अनुकूल समय होगा। जी, तो जप करें, बहुत अच्छा होगा। पंडित जी, शनि की महादशा इन दिनों की बात करें तो किस राशि पर चल रही है? शनि इस समय चूंकि मीन कुंभ राशि में चल रहे हैं, उनकी अभी कुंभ राशि में वो गोचर कर रहे हैं और उनकी जो दृष्टि है कि वह अपने से तीसरी, सातवीं और 10वीं इन राशियों में सीधी दृष्टि डालते हैं। तो शनि का जो प्रभाव है, जिन लोगों के इसमें शनि चल रहे हैं उनको मध्य भाग में शनि है और मध्य भाग के जो शनि है पेट से संबंधित विकार देते हैं। और अगर शनि अनुकूल है आपकी कुंडली में तो गोचर में भी वो आपको बहुत अनुकूल फल देंगे, प्रतिकूल नहीं देंगे। एक चीज जानना बहुत जरूरी है कि हम शनि कब प्रसन्न होते हैं। यदि आपके खराब से खराब हैं, हम लोगों का यह अनुभव रहा है, जो लोग हमारे प्रैक्टिकली इतने दिनों से जुड़े हुए हैं, लगभग 25 वर्ष से, हम लोगों ने ये पाया है कि जो लोग बहुत बड़े उपाय से ना जा करके अपने दिनचर्या में बदलाव करते हैं और ये भावना रखते हैं कि मुझे किसी गरीब को नहीं सताना है, दीन दुखियों की मदद करना है, उपकार करना है या सेवा करना है, तो आप निश्चित मानिए कि आपका कष्ट तो आपकी इस सोच से आधा कम हो जाएगा। साथ में फिर हमने आपको बताया है कि ओम सम शनैश्चराय नमः सरल नाम मंत्र का जप करें। इससे आप में बहुत आंतरिक ऊर्जा संचरित होगी और सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। वाइब्रेशंस जो एंटी चल रहा है वो क्लॉक वाइज चलेगा। और इसका एक और सरल उपाय है कि आप पीपल के वृक्ष की या शिव मंदिर की प्रदक्षिणा करें। शिव जी की आधी प्रदक्षिणा की जाती है और पीपल की पूरी। तो आप पीपल की प्रदक्षिणा करें, ओम चाहे शमशनेश्वराय नमः जपें या ओम मंद गतये नमः जपें या और नीलांजन समाभाषम रवि पुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तन्नमामि शनैश्चरम। तो इसको करते हुए इससे ये होता है, जैसे प्रदक्षिणा का बहुत बार लोग मतलब नहीं जानते हैं, सोचते हैं हमें सिर्फ फिरना है। इसका सीधा संबंध है आपकी ऑरा को क्लॉक वाइज गति देना, यानी सीधे राह में चलना। अपनी ऑरा को सीधे दिशा की तरफ चलाने को ही हम प्रदक्षिणा करते हैं। तो अगर आप ऐसा करेंगे तो बहुत लाभ होगा। जी जी पंडित जी, शनि किस उम्र में सबसे अच्छा परिणाम देता है? जिस तरीके से एक उम्र की बात की जाए, यदि किसी की
राशि में शनि है तो परेशान भी बहुत करता है, तो किस उम्र में अच्छा परिणाम देता है? जी, जब भी महादशा आती है, क्योंकि एक तो ये है या कुंडली में अंतर दशाएं होती, जब किसी अलग ग्रहों की दशा हो और उनके अगर मित्र राशि है, जैसे कि शुक्र तुला राशि में शनि परम उच्च के माने गए हैं और मेष राशि में परम नीच के, ऐसे लोगों को फिर क्या करना चाहिए? जैसे नीच में शनि फल दे रहे हैं तो अपने राशि से देख लें कि उनको मेष राशि वालों से मित्रता नहीं करनी है, यानी व्यापार व्यवहार नहीं करना है, बाकी ऐसा शत्रुता भी नहीं करनी है। तो ये बहुत परम लाभ देते हैं। साथ में उनके जो मित्र ग्रह हैं, जैसे मान लीजिए कन्या राशि हो गया, मिथुन राशि हो गया, वृष राशि हो गया, ये सब शनि के मित्र राशि के ग्रह हैं। तो इनके साथ में आप अपने किसी भी व्यवहार को करते हैं तो बहुत अनुकूल फल प्रदान करते हैं शनि जी। जी, तो लक्षण की बात कर लेते हैं पंडित जी। क्या कुछ लक्षण होते हैं जिससे पता चलता है कि शनि की महादशा चलेगी? क्योंकि परेशानी बहुत तरीके की आती है, स्वास्थ्य से संबंधित आती है और पैसे से संबंधित आती है, तो किस तरीके की परेशानियां झेलनी पड़ती हैं? दरअसल क्या होता है, जब शनि आपके पास बहुत संपन्नता हो और आप उसका लाभ ना ले पाए तो आप निश्चित तौर पर मानिए कि शनि की कुदृष्टि बन रही है और इसीलिए आप उसका लाभ नहीं ले रहे हैं, उसका आनंद नहीं ले रहे हैं। इसका स्वास्थ्य में बेहद खराब असर पड़ता है, जैसे बोन की प्रॉब्लम हो जाएगी, त्वचा से रिलेटेड मेजर प्रॉब्लम कुछ हो सकती है, दांत से रिलेटेड बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, या व्यक्ति और किसी अंग में एक्सीडेंटल किसी स्थिति से गुजर करके टूट सकते हैं, व्हील चेयर में आ सकते हैं या हॉस्पिटलाइज हो सकते हैं, अति गहन चिकित्सा कक्ष में वो जा सकते हैं। तो ये सारे उसके नुकसान के लक्षण हैं। इन्हीं लक्षणों से बचने के लिए हमने ये उपाय बताया है। और एक है इसमें शनि तिल के तेल में उड़द डाल करके और शनि को स्नान कराने से इससे दोष दूर होता है। उड़द का बड़ा बना करके अगर हम किसी गरीब में बांटें तो इससे शनि प्रसन्न होते हैं। मतलब आपका जो ये टाइम पीरियड है ना, बहुत सहज और आराम से निकल जाएगा, पता नहीं चलेगी। क्योंकि लोगों को सबसे ज्यादा निजात यही चाहिए कि मैं इस दुविधा से, इस संकट से कैसे निकलें। लेकिन अगर जो लोग दूसरे का हक दबाते हैं, दूसरे का हक छीनते हैं या दूसरे के प्रति बुरी भावना रखते हैं, उनको कोई उपाय नहीं बचा सकती। इसलिए लोगों को शनि के महादशा में सोच को बदल लेना चाहिए, खुद सुधर जाना चाहिए। नहीं तो सख्त प्रशासक हैं शनि, न्यायाधिपति हैं, बहुत कड़ा दंड देते हैं जी। तो सख्त प्रशासक है शनि। पंडित जी ये भी समझ लेंगे कि क्या शनि के अच्छे लक्षण भी देखने को मिलते हैं, लाभ भी होता है उससे? जी, बहुत अच्छा लक्षण मिलता है शनि का। शनि जब जिस ग्रह में बैठते हैं तो अगर वो नीच राशि के नहीं है तो आप समझिए कि आनंद ही आनंद है। सम राशि के हों, मित्र राशि के हों, स्वागृही हों या वो अपने इन स्थानों पर तुला के हों, तो उनको बहुत समुचित लाभ देते हैं। और उसका लक्षण ये होता है कि व्यक्ति कम पढ़ता है तो भी ज्यादा समझ में आ जाता है, उसका दूरदृष्टि बहुत होती है। आईक्यू लेवल जो है ना बहुत अच्छा होता है, वो पहले से गेस कर लेगा कि हमारा इसका परिणाम ये होगा और उससे वो अपना बचाव कर लेगा। नुकसान को भांप लेता है व्यक्ति। तो ऐसे लोगों को नुकसान होती नहीं है, चाहे वो फिजिकल हो, चाहे वो व्यापारिक हो या और किसी भी क्षेत्र में हो। ऐसे लोग जो हैं आपका पत्रकारिता के जगत में बहुत माहिर होते हैं कि क्या होने वाला है तो हम इस विषय को कैसे समाज के सामने रखें ताकि जन जन तक हमारा यह संदेश पहुंच जाए। तो ये खूबी विशेषता शनि ही देते हैं जी। पंडित जी ये भी आपसे समझ लेंगे कि शनि की महादशा क्या किसी पैदा होते हैं कि बच्चे के साथ भी लग जाती है, उसकी कुंडली में लग जाती है और फिर जीवन भर उसे परेशान करती है? जी, जैसे शनि की महादशा में अगर बच्चे का जन्म हुआ है तो बिल्कुल है कि शुरू से ही शनि की महादशा में उसका प्रभाव पड़ेगा। अब उसमें ये देखना है कुंडली में कि क्या उसके कुंडली में बाल अरिष्ट दोष ऐसे बन रहा है, क्या कोई नीच की स्थिति है या कोई मार्केस है। अगर ऐसा होगा तभी बच्चे को नुकसान है। अदरवाइज अगर शनि की महादशा में जन्म हुआ है जातक का तो अभी तक हमने पाया है ज्यादा नुकसान नहीं होता। इसलिए दर्शकों के लिए बहुत अच्छा है कि वह बिल्कुल न घबराएं। और उनके लिए बहुत सरल उपाय एक और बता देते हैं कि आप बच्चे के वजन का चाहे तो तिल का तेल दान कर दें और इसको छाया दान बोलते हैं, और चाहे तो तुला दान कर दें।
और चाहे उड़द दान कर दें या तिल दान कर दें। अगर आप ये कुछ भी दान कर देते हैं तो उसका जो भार है, नुकसान, वहीं से खत्म हो जाएगा। उम्र बढ़ेगी, दोष नहीं बढ़ेगा। इसका ये विशेष लाभ है। तो यहाँ पर एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, दीपिका बिलासपुर से। दीपिका जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या कुछ जानना चाहती हैं, डेट ऑफ बर्थ के साथ पूछ लीजिए। जी दीपिका जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? जी मैम। जी, बहुत स्वागत है आपका। अपनी डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए। मेरा डेट ऑफ बर्थ 8 नवंबर 1999 है। 8 नवंबर 1999। जन्म समय? जन्म समय शाम 4 बजे। जी, और जन्म स्थान? बिलासपुर। बिलासपुर। क्या जानना चाहती हैं आप? मेरी शादी कब होगी मैम, ये जानना है, और मेरे को जॉब मिलेगी कि नहीं गवर्नमेंट। जी पंडित जी। जी, विवाह के लिए आपका टाइम है 2026 में आपका विवाह होगा। जितना अच्छा मतलब जो संयोग है वो 2026 में है। मेरी ये सलाह भी होगी कि अगर आप 2026 में जब अच्छा समय आए उस समय आप चुनाव करेंगे या उस समय निर्णय लेंगे घर परिवार के माध्यम से, तो आपके लिए काफी अनुकूल और शुभ रहेगा। अच्छी सफलता मिलेगी और बहुत बढ़िया विवाह होगा। एक ये। दूसरा है, कुंडली में बिल्कुल आपकी पत्रिका में गवर्नमेंट जॉब का योग बनता है, अस्थायी जॉब का योग बनता है, तो आपको इसका भी लाभ मिलेगा। लेकिन इन दोनों ही चीजों का आपकी पत्रिका में 2026 से ही एक्चुअल ज्यादा भाग्य का उदय है। जी, तो 2026 से ही आपके जीवन में भाग्य का उदय होगा। तो अब वक्त हो चला है दैनिक राशिफल के बारे में चर्चा करने का। पंडित जी से एक एक कर जान लेते हैं 12 दैनिक राशिफलों के बारे में। जी, मेष राशि, आपके जीवन में मेष राशि वालों के लिए आज मांगलिक कार्यों से दिन की शुरुआत होगी और सांस्कृतिक उत्सव में आपकी हिस्सेदारी रहेगी और कुछ लोगों को आप अन्नदान भी करेंगे या बैठा करके उनको भोजन कराएंगे। आपका दिन बहुत अच्छा है। वृषभ राशि, वृषभ राशि के जो जातक हैं उनके जीवन में ससुराल पक्ष से आज के दिन सहयोग मिलने का काफी अच्छा सुखद संयोग बन रहा है और कुछ ऐसी भी चीजें हैं जो आपको कोई उपकार करे या सेवा करे तो अहंकार ना करें तो और अच्छा रहेगा। मिथुन राशि, मिथुन राशि के जो जातक हैं उनके लिए उनके जीवन में आप राजनीति से दूर रहें, यह आपके लिए सबसे बड़ी सलाह है आज के लिए, क्योंकि राजनीतिक लोग आपका फायदा उठा करके आपको नुकसान देंगे, तो इससे आपको बचना होगा। हनुमान जी की यदि आप आराधना करते हैं तो और भी अच्छा सेफ रहेंगे। कर्क राशि, कर्क राशि के जो जातक हैं उनके लिए आप अपने भाइयों से संबंध ना बिगाड़ें। कई बार आप तैश या गुस्से में आ जाते हैं और गलत फहमी के शिकार होते हैं, तो इससे आप बचें। इससे आपका जीवन फिर अच्छा रहेगा और इसी में आपकी भलाई है। बड़ों का आशीर्वाद लें। सिंह राशि, सिंह राशि के जो जातक हैं उनके लिए जो आपके अधीनस्थ कर्मचारी हैं उनके साथ स्नेहपूर्ण व्यवहार करें, यह बहुत अच्छा रहेगा और उनका दुआ भी आपके लिए बहुत काम आएगी। कटु भाषा का प्रयोग ना करें, लक्ष्मी जी का पूजन अर्चन करें और अच्छा दिन होगा आपका। कन्या राशि, कन्या राशि के जो जातक हैं उनके लिए हो सकता है सामाजिक या पारिवारिक समस्याओं का आप अनुभव करें, लेकिन वो एक्चुअली होगी नहीं, ये भी भ्रम ही होगा, तो इससे आप मन में कोई भी गलत अवधारणा ना रखें। गणेश जी को दूब चढ़ा करके आप अपने दिन की शुरुआत करें और अच्छा मंगलकारी दिन होगा। तुला राशि, तुला राशि के जो जातक हैं उनके लिए है कि व्यावसायिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी, व्यापार क्षेत्र में आपका सम्मान बढ़ेगा और सफलताएं आपको मिलेंगी। लेकिन एक चीज विशेष रूप से ध्यान रखें, अहंकार बिल्कुल भी ना आने पाए और घर से बिना पूजा किए ना निकले। धनु राशि, धनु राशि के लिए है कि आप अपने संतान को लेकर के चिंतित रहेंगे और चिंता स्वाभाविक भी होती है, लेकिन ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। चिंता चिता के समान होती है, इसीलिए चिंतन करना ज्यादा अच्छा है और व्यर्थ चिंता छोड़ दें। आपके बच्चों को अनुशासन में रखेंगे तो आपको लाभ होगा। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि के जो जातक हैं उनके लिए अपने जीवन साथी का अच्छा सहयोग मिलेगा और उनको महत्व भी देना चाहिए। कई बार हम नजरअंदाज कर देते हैं, इसका हमें नुकसान उठाना पड़ता है, तो इससे आप परहेज करें। आपका दिन बहुत अच्छा और शुभ है। मकर राशि,
मकर राशि के जो जातक हैं उनके लिए है कि आपके द्वारा जो कार्य पहले से किया जाता है वो बहुत रचनात्मक है, बहुत कलात्मक है और बहुत उत्तम होता है और इसी का आपको दिन भर लाभ मिलेगा। बैठे बैठाए तो बहुत आनंदपूर्ण दिन है आपका। कुंभ राशि, कुंभ राशि के जो जातक हैं आपको तनाव हो सकता है, इसको मन से बिल्कुल भी निकाल दें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा और हो सके तो सहयोगात्मक भाव रखें तो और भी शुभ और मंगलकारी दिन आपका होगा। मीन राशि, मीन राशि के जो जातक हैं आज अपने मन में उमंग और उत्साह बनाए रखें, इससे आपका दिन शुभ और अच्छे संकेत लेकर के आएगा। हो सके तो किसी को सहयोग करें और भगवान विष्णु को पीला पुष्प अर्पण करें, ये आपके दिन को बेहद खास बनाएगा। जी, सारी हुई दैनिक राशि फलों के बारे में बातचीत। पंडित जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ सितारों की चाल में बस इतना ही। देखते रहिए आनिश 24/7। नमस्कार।